हमारे साथ मौजूद हैं पाक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि ऑब्वियसली जो हालिया आइनी तरमीम हुई है या कानून साजी हुई है उस पर एतराज़ात बहुत हैं, कुछ लोअर बॉडीज़ की तरफ से भी हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हैं ही हैं। अब अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया है इसमें सबको इकट्ठा करने का या मनाने का। हासिल क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? अपने जो अहदाफ रखे थे वो सारे हासिल कर लिए या कुछ रह गया जिसकी वजह से 27वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है? जी, बहुत शुक्रिया सादिया। मैं आपका सवाल जितना समझ सका हूँ वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। जी। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत फाल रोल अदा किया। तमाम जमातों को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को और दीगर जमातों के कायदीन को भी कायल किया। उन्होंने बार काउंसिल्स के दौरे किए, कोयटा गए, कराची गए, लाहौर आए और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वकला के कन्वेंशन भी किए। जी। कि इसलिए कि इस वक्त दो बातें बड़ी अहम, हमारी पार्टी ये समझती है कि ये तरमीम जो इस वक्त थ्रू हुई है इसके अलावा कुछ और तरमीम भी जरूरत है, लेकिन जिस पे इत्तेफाक राय हुआ ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बड़ी जरूरी है। और खास तौर पे अदलिया का जो बेंच बना है, हमारा तो ख्याल है कि हम आईनी अदालत बनवाएंगे और अगर मौका मिला तो कभी बनवाएंगे। लेकिन ये तो हमारा पुराना एजेंडा है, ये तो 2006-7 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब है और इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए हमारी दानिश में ये एक बेहतरीन को लिया है। अब इसको कोई और अगर उसको गलत समझता है, जिस तरह मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि पीटीआई की तरफ से इस पे तनकीद आई है और वकला ने की है और ये कहा गया है कि जी ये जो जजेस अपॉइंट हो गए या हुए हैं या होंगे ये तो गवर्नमेंट के आगे ताबे होंगे, हाथ बंधे होंगे, जो हुक्म मिलेगा वो ताबे होंगे। मुझे हैरानगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के ही मुश्तमिल एक बेंच तश्कील पाया है। यही जज साहबान 26वीं तरमीम से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इस तरमीम में उनसे वो कौन सा इख्तियार छीन लिया गया है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि अब उनका इख्तियार खत्म हो गया, लिहाजा वो महकूम हो गए हैं, वो मातूब हो गए हैं, वो हुकूमत के ताबे हो गए हैं। वो कौन सा इख्तियार छीना है? ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कल जज थे, ये आज जज है। तो ये जो है ना मेरा जज तेरा जज वाला काम, ये छोड़ना चाहिए पीटीआई को, मेरे ख्याल है। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा, अभी भी मेरा जज तेरा जज चल रहा है, क्योंकि खास तौर से ये जो आपने कहा ना कि आपका तो ऑब्वियसली ख्वाहिश या मुतालबा यही था कि आईनी कोर्ट होनी चाहिए, उस पर रजामंदी नहीं हुई तो आईनी बेंच की तरफ मामला चला गया। बट जब पार्लिमानी कमेटी के अंदर वापस चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह को या जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया और अब कुछ इम्कानात ऑब्वियसली ये भी हैं कि आईनी बेंच का सरबराह इन दोनों में से भी कोई हो सकते हैं, तो उससे ये एक तासुर गया कि हुकूमत का जो असल टारगेट था ना वो पूरा नहीं हुआ। तो इस पे भी एक बड़ी डिबेट चल रही है। सो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है और इसी चीज़ को सामने रखते हुए 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं? देखिए सादिया, पहली बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम होगी नहीं होगी, कब होगी, ठीक, ये एक लीगल मैटर है, जब जरूरत होगी हो जाएगी। हाँ, किसी खास पर्पस के लिए। और यकीनन तरामीम या कानून जो बनते हैं ये खास मकासद के लिए ही होते हैं। ये अवाम की फलाह के लिए, सिस्टम की स्टेबलाइजेशन के लिए, इदारों को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कब होगा मुझे नहीं पता। जहां तक ताल्लुक ये है कि उनके नाम आ सकते हैं और एक तासर है कि इससे गवर्नमेंट का मकसद पूरा नहीं हुआ, ये तासर सब्सटेंशिएट नहीं हो रहा कहीं। यानी हुकूमत की तरफ से वजीर आजम ने, हमारी जमात ने, किसी और ने ये कहा हो कि नहीं जनाब हमारा मकसद नहीं पूरा हुआ, हम तो 27वीं तरमीम लाएंगे, जबकि 27वीं तरमीम को तो हर तरफ से मुस्तरद किया गया। हमने इसको मुस्तरद किया है, गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत आ गई कि ऐसी कोई चीज ज़ेरे बहस नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर एक खास ग्रुप की तरफ से एक कैंपेन चली और उसको उठा के फॉर्मल मीडिया में डिबेट आ गई। हमारे यहाँ वैसे भी रिवाज है, वो कुत्ता कान ले गया है, कुत्ते के पीछे भाग पड़ना है, कान को नहीं देखना। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये बहस होगी, जब ये कोई तरमीम आएगी, उसकी कोई तजवीज होगी तो आपके सामने आ जाएगा। कोई छुप छुपा के नोटिफिकेशन तो होना नहीं है। बिल्कुल सही है। अब एक और चीज कायरा साहब जो हुई, जिसपे ऑब्वियसली अगेन पीटीआई की तरफ से तनकीद तो है ही है, बट उस कानून के बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इत्तेहादी हुकूमत
ऐसा लगता है कि एक पेज पर हैं। ऑब्वियसली अगर हम टेन्योर को देखें, हुकूमत भी है, उसी टेन्योर में आर्मी चीफ भी हैं, उसी टेन्योर के अंदर चीफ जस्टिस साहब भी हैं, तो साथ साथ तीनों इदारों के सरबराहान भी काम कर रहे होंगे। तो आपको वाकई लगता है कि इससे एक मुस्तहकम, एक स्टेबल हुकूमत की तरफ हम जा रहे हैं और हुकूमत के लिए अब कोई चैलेंज नहीं रह गया, एटलीस्ट जो अपने इदारों की तरफ से होता है, माजी में जो महाजराइयाँ या रिफ्ट्स रही हैं? देखिए, ये कोशिश तो यही है कि ये महाजराइयाँ खत्म हो, इदारा जाती तनाज़ा खत्म हो। इसी कोशिश के तहत ये कोशिश की गई है ना, और खराब करने के लिए तो नहीं की गई, स्टेटस को के लिए तो नहीं की गई। अब प्रैक्टिस होगी तो पता चलेगा कि क्या हमारे यहाँ इस पे ठहराव आया है, चीजें तब्दील हुई है, रवैये बदले हैं कि नहीं, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। लेकिन ये बात के कुछ चीजें कुछ लोग कबूल नहीं कर रहे, हाँ ये बात दुरुस्त है, 5 साल टेन्योर लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में तो 6-6, 7-8 साल लोग रहे हैं। और अगर आप हालात के पेश नजर को ऐसी चीज कर रहे हैं जिसको कुछ लोग कबूल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ओके, इसके ऊपर इख्तिलाफ राय किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल इस नीयत के तहत कि इस मुल्क के अंदर इससे स्टेबिलिटी आ जाए, ठहराव आ जाए, बेहतरी का अमल शुरू हो जाए, और हम कोई बरतानवी जमहूरियत नहीं है, हम कोई नॉर्वे या डेनमार्क वाली डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका वाली भी नहीं है, हम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी हैं और हमें अपने ही चैलेंजेस का सामना है, लिहाजा हमें उनको सामने रखते हुए कुछ फैसले करने पड़ते हैं। ये बात किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फैक्ट तो यही है ना। ठीक है, आपने अमेरिका का जिक्र कर दिया, तो आजकल तो अमेरिका का जिक्र एक ही तरह से हो रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की खुशी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका इजहार कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो कांग्रेस के 62 अरकान थे उनके मदद से प्रेसिडेंट बाइडन से मदद मांगी थी खान साहब के केस के अंदर, और अब उनकी नज़रें जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे लगी हुई हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल के आने जाने से? इस तरीके से मुल्कों के मामलात चलते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए तो अब खान साहब को वो अडयाला जेल से बाहर निकलवा देंगे? देखिए, ये खान साहब की पॉलिटिक्स का या हमारे मुल्क के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा, बड़ा तगड़ा रहा, कोई शक नहीं है। अमेरिका का हमारे जैसे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की भी एक तारीख मौजूद है, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अमेरिका को डिनाय कर दिया गया पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए, ये भी बड़ी तारीख है। अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी धमाके कर दिए, नहीं चाहता था कि अफगान जंग के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी एक अलग पोजीशन रखी वो रखे, बल्कि वो सबऑर्डिनेशन चाहते थे, नहीं मानी गई। सो बहुत सारे इश्यूज वो होते हैं, बड़ी ताकतें बड़ी इफेक्टिव होती हैं, ये बात अपनी जाएगा, लेकिन बहरहाल मुल्कों ने हुकूमतों ने फैसले है कि उनको लाते वक्त भी किसी के सहारे की जरूरत थी, बाजवा साहब और जनरल फैज उनको लेके आए, चलाने में भी उनकी जरूरत थी, फिर वो नजरें जमा के बैठ गए कि अच्छा नहीं चले, जनरल फैज में बचा लेंगे, फिर वो नहीं बचा सके तो फिर इस पर नजरें आ गई कि अच्छा जी अदलिया हमें बचा लेगी, फलां जज साहब आ जाएंगे तो खुल जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे, वो नहीं हो पाया। फिर अब ये है कि जी ट्रंप में बचा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम से रजू करना चाहिए, यही बेहतर रास्ता है, और अदालतों से उनको अपने केस लड़ने चाहिए, केसेस में डिले ना कराएं, केस लड़े और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के मुताबिक अपने हालात को दुरुस्त करें, यही उनके लिए बेहतर है। बाकी एतराजात फाइल करना तो सबका हक है, वो जितना चाहे करते रहे। ठीक, अच्छा मुझे कायरा साहब एक बात बताइए, ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें वो इलेक्शन के नतायज तस्लीम ना करने से शुरू हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत वो बार बार कहते हैं, फिर एक एतराज़ ये जो सारे अदालती मामलात पे आया था उनकी तरफ से, वो ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट आ गया था कि उन्होंने कहा कि जनाब हम ये खदशा था उन्हें कि फॉर्म 47 के ऑडिट की तरफ चले जाएंगे। तो आपको वाकई लगता है कि जब तक ये फॉर्म 47 वाला मामला हल नहीं होता या इलेक्शन का ऑडिट नहीं होता, पहले भी इल्ज़ाम लगा था, लास्ट में भी जुडिशल कमीशन बना था, गो के उस पर धांधली साबित नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि जिसका ऑडिट नहीं होगा तो तब तक चीज़ें सीधी नहीं होंगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है दूसरा? सादिया, क्या ऑप्शन हो सकता है? एक इलेक्शन रिजल्ट को माने, इलेक्शन हमारे यहाँ जिस तरह हम समझते हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फेयर हो, उस तरह के इलेक्शन हमारे यहाँ शायद तारीख में कभी हुए, शायद कभी नहीं हुए, अगर हुए भी है तो कोई एक आध हुआ, लेकिन
बहुत सारे इलेक्शंस पे एतराजात रहे, लोगों के जेन्युइन भी रहे और इनजेन्युइन भी रहे। बाज़ औक़ात प्रोसीजरल होते हैं, बाज़ औक़ात इंटेंशनल होते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में बहरहाल आपने एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी में सिस्टम के अंदर रह के लड़ाई लड़नी है। आप अदलिया के पास जाते हैं, हमारे साथ क्या-क्या नहीं हुआ आप जानती हैं कि 2002 में हमारे 21 मेंबर तोड़ के पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा दिए गए और हुकूमत बना ली गई। तो क्या हम छोड़ के बैठ गए? हम भी अदालतों में गए, हम भी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हम कोई असेंबलियां छोड़ के तो नहीं चले गए। आप ये कहें कि अचानक पाकिस्तान के लोग जो हैं ये बिल्कुल मेरिट पे वोट देना शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा। आप ये कहें कि हमारा मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करने शुरू कर देगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। हमारा सोशल मीडिया जो है ये बिल्कुल अच्छी खबरें देना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो हालात हैं उसी के पेश नजर आपने आगे बढ़ना है ना। तो खान साहब को, उनकी जमात को ये समझने की जरूरत है कि फॉर्म 45 या 47 का फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन या अदालतें ही करेंगी, लेकिन सिस्टम के अंदर रहते हुए अगर वो पहले दिन से ये कोशिश करते और वो कभी फौज को, कभी अपोजिशन को, कभी इलेक्शन कमीशन को ये गाली गलौज की बजाय अगर वो सियासी जमातों के साथ बैठ के मुकालमा करते। आप जानती है ना कि हम तो जब केयरटेकर तो नहीं बल्कि जो 14-16 महीने की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में भी हमने कोशिश की थी कि खान साहब के साथ डायलॉग हो जाए। हम तो अर्ली इलेक्शन को तैयार हो गए थे, खान साहब के साथ एग्री कर लिया था, वो उससे भाग गए। सो ये जो एक तरीका कार है ना कि हर मामले में फरार की कैफियत और तसादम और लड़ाई की कैफियत, बिल्कुल और मैं ना मानूं बट और एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मैं जो कह रहा हूँ यही सच है, ये नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसका फिर हल, जिस तरह आपने भी ये बात की है और मैं भी यही समझ रही हूँ कि अगर बैठेंगे नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब की तरफ से जो हिदायत हैं वो एहतजाज की हैं, वो हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है वो जलसे का कहीं ना कहीं ऐलान ज़रूर कर रहे होते हैं। उनका हक़ है, बिल्कुल करें प्रोटेस्ट करना, बट एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब इस तरीके से निकलता है तो ये मामलात के 5 साल आगे जितना टेन्योर है ऐसे ही चलेंगे कि वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है विफाक की और केपीके की लड़ाई हो रही है, वो सीएम आ रहे हैं, वो कहते हैं मैं हमला कर दूंगा। हर चीज की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी, और कानून भी एक हद तक की रियायत देता है। अल्टीमेटली फिर हर मामले को हल करने के लिए कानून तो मौजूद है, अल्लाह न करे उन कवानीन की तरफ जाना पड़े कभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब इसी तरह जो तसादम की कैफियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको इसी से फैज हुआ है कि वो लड़ाई, तसादम, गाली गलौज, दूसरे को बिल्कुल ह्यूमिलेट करना, इसी को वो अपनी पॉलिटिक्स की कामयाबी समझते हैं और यही वो आज भी समझते हैं कि कुंजी यही है। बट क्या अभी इस वक्त केपीके के जो हालात हैं, ये जो मामलात हैं, क्या ये गवर्नर राज के लिए क्वालिफाई नहीं करते? हमें तवज्जो इसकी तरफ हटा के अगर मीडिया भी थोड़ा सा कोशिश करे, देखिए ना इकोनॉमी की इधर बेहतरी आ रही है, हालात में कुछ बेहतरी का इम्कान मौजूद है। अब हम पॉजिटिव साइन भी अगर पेंट करें और थोड़ा सा सोशल मीडिया खास तौर पे इस तरफ तवज्जो दें, और अगर ये समझता है मीडिया कि और कोई सोल्यूशन नहीं है बल्कि खान साहब की जमात जो है ये रोज स्टैंड स्टिल करना चाहती है, तो फिर उनको थोड़ा सा उनके बारे में अपने रवैये में तब्दीली लाएं तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी। वो अपना शोर वोर करते रहे, हुकूमत अपना काम करती रहे। राइट।